अप्रैल के महीने में स्पेन में बहुत दिक्कतें आई हैं। जीडीपीआर ने बहुत लोगों को फाइन किया है। हम एक केस स्टडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम एक बैंक की केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्पेन में लोकेटेड है और जिसके यहाँ रेगुलेटर्स ने खुद असेसमेंट करते हुए गैप्स निकाल लिए। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसमें आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक बैंकिंग सर्विस में प्रिवेसी गैप आया और उसको रेगुलेटर्स ने कैसे ट्रीट किया। हम बात कर रहे हैं एक बैंक की, डिजिटल ओनली बैंक, नो फिजिकल विजिट्स टू ब्रांचेस टू गेट योर वर्क डन, ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फर्स्ट बैंकिंग सर्विस, ऑनलाइन एप्लीकेशन के ही थ्रू बैंकिंग होगी तो सेफ्टी और ज़्यादा चाहिए। ऑब्वियसली कंपनी टेक फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो कोई नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि आप ट्रेडिशनल बैंक नहीं है। आप चलते ही एप्लीकेशन पे, आप चलते ही वेबसाइट के थ्रू हैं और क्योंकि आप 100% डिजिटल हैं तो जीडीपीआर का फोकस आप पे एडिशनली है। आप 100% डिजिटल हैं, आप फिनटेक हैं, आप सेंसिटिव पर्सनल डेटा हैंडल करते हैं। वायलेशन क्या किया आपने? जीडीपीआर ने असेसमेंट किया और देखा कि आपके यहाँ तो एन्क्रिप्शन जैसी बेसिक सिक्योरिटी नहीं लगी हुई। इसको आप वायलेशन कहेंगे या काम ही नहीं किया आपने? जीडीपीआर की भाषा में इसको आर्टिकल 32 की वायलेशन कहते हैं वैसे, क्योंकि सेंसिटिव कस्टमर डेटा एक्सपोज हो गया जिसकी वजह से अगर ब्रीच एक्चुअली हो जाता, किस्मत अच्छी थी, ब्रीच नहीं हुआ, असेसमेंट में पता लग गया कि गड़बड़ है, तो एक फाइनेंशियल फ्रॉड क्लियर हो जाता, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन, लोगों के आईडी कार्ड्स और एटलीस्ट आईडी कार्ड्स की इंफॉर्मेशन, लोगों की पर्सनल पिक्चर्स, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। स्पेन के रेगुलेटर्स ने अप्रैल 2025 में 2 लाख यूरोज का फाइन इम्पोज किया। गैप क्या निकला? सिक्योरिटी क्यों नहीं इंप्लीमेंटेड थी? कोई आंसर नहीं है। अंडर इंप्लीमेंटेशन हो नहीं सकती, बिना इंक्रिप्शन के एप्लीकेशन कैसे बनी थी? तो ये तो एक बहुत बड़ी केयरलेसनेस है। गैप्स में सबसे पहली बात जो आई थी वो थी कि एन्क्रिप्शन ठीक नहीं थी और जो दूसरी बात आई थी एक्सेस कंट्रोल्स ठीक से, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जिन लोगों को मतलब जैसे अलग अलग एम्प्लॉयज हैं उनको ठीक डिपार्टमेंट्स के या ठीक जगह की एक्सेस नहीं मिले हुए थे। किसी को कहीं का और किसी को कहीं का एक्सेस मिला हुआ है। जिसको नहीं चाहिए उसको एक्सेस मिला हुआ है, जिसके लिए एक्सेस है उसको नहीं मिला हुआ। इंसिडेंट डिटेक्शन मैकेनिज्म्स बहुत वीक हैं और इंसिडेंट डिटेक्शन भी वीक है, डिटेक्शन ही वीक है तो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तो बनने का कोई सवाल ही नहीं होता। की टेकअवेज क्या है, क्या सीखा हमने इस केस स्टडी में? बिना सिक्योरिटी के बिजनेस कैसे होगा? सिंपल, वो भी डिजिटल बिजनेस, वो भी बिना इंक्रिप्शन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के। अब तो जानबूझ के रिस्क ले रहे हैं, बाई चांस थोड़ी कुछ हो रहा है। आपको डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं है आपके पास? बड़ी वाजिब सी बात है। अगर मैं इसके स्टडी में देखूं, जब इंक्रिप्शन की नहीं, सिक्योरिटी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं, डॉक्यूमेंटेशन किस चीज की होगी? सो सिक्योरिटी की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग ऑन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल रही सिक्योरिटी पे? हैंडल तो ठीक से करें डेटा को। प्रिवेसी और सिक्योरिटी असेसमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये तो आईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी के रेगुलर असेसमेंट्स, क्योंकि ऐसी वाली चीजें अगर आप अपने सेल्फ असेसमेंट में ही ढूंढ लेंगे तो रेगुलेटर्स को तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, आपको फाइन भी नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो कस्टमर का ट्रस्ट बना रहेगा आप पे, ठीक, और ब्रीच नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ब्रीच होने पे ये सब पकड़ा जाता तो रेगुलेटर का फाइन भी ज्यादा होता और ब्रीच के जो बाकी इंपैक्ट्स हैं जिसमें आप कस्टमर लूज भी कर सकते थे और कस्टमर के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकते थे, उसकी वैल्यू लगानी भी बहुत मुश्किल है। फिनटेक इनोवेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप प्रिवेसी से रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करेंगे। प्रोएक्टिव सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिएक्टिव अपॉलॉजी से काम नहीं चलता, अपॉलॉजी से बिल्कुल नहीं चलता, और अगर किसी का नुकसान हो जाता तो बहुत मुश्किल आती। तो स्पेन के इस बैंक की केस स्टडी पर बस सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहला लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।